हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो हमारा त्रिभुजों की पहचान कैसे करें, कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुजों का जो वर्गीकरण हुआ है वो दो आधारों पर हुआ है। एक तो उनका भुजाओं की लंबाई के आधार पर। देखो, नंबर एक, भुजाओं की लंबाई। जो त्रिभुज ये दो तरह से बटे हुए हैं। एक तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर इनको बांटा गया है, दूसरा है इनके कोणों के आधार पर। भुजाओं के बीच बनने वाले कोणों के आधार पर, बनने वाले कोणों के आधार पर। तो इस लेक्चर में हम पहला वाला पढ़ेंगे, भुजाओं की लंबाई के आधार पर इनको किस तरह से बांटा गया है कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों की पहचान, कि भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों को कैसे क्या बांटा गया है वो हम देखते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद जो अगला लेक्चर करेंगे उसमें देखेंगे हम कि हमारे त्रिभुजों के को कोणों के आधार पर किस तरह बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, जैसे हमारा पहला है भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों को किस तरह से बांटा गया है। जैसे नंबर एक, अगर अगर क्या है, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। जैसे एक भुजा ऐसे है, एक भुजा ऐसे और एक भुजा ऐसे। आप देख रहे होंगे, अगर जे वाली भुजा थोड़ा और इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो तीनों अलग अलग लग रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा सेम लग रहा है तो इसको ऐसे करके इतने पे, और इसको। तो पहला वाला जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जैसे मान लो इसकी लंबाई ए है, इसकी बी या इसकी सी, या इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई, इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो ये आता है कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो ये आता है विषम बाहु। ये क्या हो जाएगा, विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा ये। कैसे? क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 3, इसकी 1। तो ये विषम बाहु की कैटेगरी में आ गया, विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरी कैटेगरी है, उसको देखते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी कैसी हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि कभी त्रिभुजों की दो भुजाएं समान हो, एक अलग हो, ऐसी देखते हैं। तो एक हमारी कंडीशन ये बनती है कि जो दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजाएं, चाहे ए ले लो चाहे, तो हम ये दोनों भुजाएं क्या समान बनाते हैं, दोनों। ठीक है, अब इसमें दो भुजाएं तो हमारी समान है, मतलब दो भुजाओं की लंबाई समान है। 2 सेंटीमीटर इसको मान लो, इसको भी 2 सेंटीमीटर, और इसको मान लो 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब जितनी इसकी लंबाई है उतना ही इसकी लंबाई है। ठीक है, इसमें क्या था, ये दो थी, ये तीन थी, ये एक थी, मतलब तीनों अलग अलग थी, एक जैसी नहीं थी। ठीक है, इसमें कोई भी दो दो समान होंगी तो इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो, तो इसको समबाहु त्रिभुज लिखना है यहाँ पर, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इस समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 से, मतलब दो भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। इसमें लिखो कोई भी भुजा समान नहीं है, मतलब कोई भुजाओं की लंबाई समान नहीं है विषमबाहु में, कोई भुजा की लंबाई समान नहीं है। इसमें दो भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, लिखा है समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं कैसी, समान है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है, ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है सभी भुजाओं की लंबाई समान हो। देखो, इसको 2 सेंटीमीटर है, ए भी मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, और ए भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमारी सभी भुजाओं की लंबाई समान है। अब दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, लेकिन सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। अगर तीन मानना हो तो तीन मान लो, तीन इसको मानो, इसको मानो, मतलब जो भी होगी सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होगी, समान होगी, एक जैसी होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें दो भुजाओं की लंबाई समान, चाहे इसको तीन ले लो तो तीन तीन हो जाएंगी दोनों, ये चार हो जाएगी या फिर दो हो जाएगी। तो मतलब दो भुजाओं की लंबाई जिसमें समान हो वो समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं बराबर हो या समान हो तो वो होता है समबाहु। समबाहु मतलब सम, सब कुछ समान, समबाहु। अब ये तो हो गया हमारा किसके आधार पर, त्रिभुजों की पहचान किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ये था हमारा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर।
भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई के आधार पर या भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों की देखा। तो पहला हमारा निकला विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। विषमबाहु के बाद समद्विबाहु। विषमबाहु में क्या था, हमारे तीनों भुजाएं अलग अलग थी, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या थी, हमारी अलग अलग थी। लेकिन समद्विबाहु में क्या था, दो भुजाओं की लंबाई समान थी और एक भुजा की लंबाई जो थी हमारी अलग थी। तो ये दो भुजाओं की लंबाई समान हो गई, एक भुजा की लंबाई अलग है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं समबाहु। समबाहु में क्या था, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग थी, तो ये कहला समबाहु त्रिभुज। सॉरी, तीनों भुजाओं की लंबाई समान थी, एक समान थी, इसमें थी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग, तो विषमबाहु। तीनों भुजाओं की लंबाई समान, तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। अब आप पूछेंगे कि आपने जो बता दिया त्रिभुज है, त्रिभुज कैसे पता हमें त्रिभुज है। ऐसी आकृति जहां पर तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है त्रिभुज कहलाती है। जैसे हमने क्या किया, एक भुजा ए ले ली, एक भुजा ए, एक जे, ठीक है, और हमने इनको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको लाए यहाँ पर, यहाँ रख दिया, इसको लाए यहाँ पर। तो देखो तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, देखो चारों तरफ से बंद है, एक जे हो गई, एक जे, एक जे, तो ऐसे त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कितने भुजाओं के आधार पर, कि कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों अलग अलग हो, कभी ऐसा ये दो समान हो, या कोई भी दो समान हो, या ये दो समान हो, एक अलग हो। तो ये समद्विबाहु में हो गया, समबाहु में तीनों अलग अलग है, समद्विबाहु में दो समान है, और ये हमारा क्या है, त्रिभुज। तो कौन सा है, समबाहु, मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं, समान है, सभी भुजाओं की लंबाई समान है। इसके बाद जो अगले लेक्चर में देखेंगे हम भुजाओं के आधार पर देखा इसमें हमने, ठीक है, उसमें देखें हम कोणों के आधार पर कि इसमें जो बनने वाले कोण हैं उनके आधार पर हमारी कैसी होती है, भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, ठीक है। या फिर कौन कौन से त्रिभुज कहलाते हैं वो, कि अगर हमारा कोण यहाँ पर कितना ही अलग है, इतना ही अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो फिर क्या होगा हमारा अभी भुजाओं के आधार पर हो गया, फिर इसके बाद होगा हमारा कोणों के आधार पर। अब कोण क्या होते हैं वो भी हम उसी लेक्चर में आपको बताएं, कोण कैसे कैसे होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण कैसे होते हैं। थैंक यू।